अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावज़ीर का बाइट देने का मकसद ये है आज कि कल मेरे पे बारकस की टर्निंग पे अटैक हुआ था। क्योंकि मैं एक चंद्रान गुट्टे में मेरी रॉडी शीट है, मैं रॉडी शीटर नहीं हूँ, कोई मर्डर केस नहीं है मेरा, कोई 307 केस नहीं है मेरे पे। फेक केसेस बुक हुए थे, रेप केस चंद्रान गुट्टे के अंदर 2018 से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से लेके आज तक मेरा एक केस भी नहीं है, एक्विटल हो गए पूरे केसा मेरे। फेक नाजायज़ मेरे को फंसाया गया था। जो अब उसके आगे मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, मैं रॉडी शीटर नहीं हूँ, लोग रॉडी शीटर बोल रहे हैं, ये खोल दिए नाजायज़। अब मेरी अपील है कमिश्नर साहब, डीजी साहब और डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सर्कल साहब चंद्रान गुट्टा, मैं बारकस की टर्निंग पे पुलिस मेरे को फ़ोटो के लिए बुलाई, मैं रॉडी शीटर हूँ बोले, मैं फ़ोटो देने गया। वहाँ पे बारकस में इकबाल बिन खलीफा बोल के रहते, उनका बेटा सल्लुम बिन खलीफा मेरे को आके बोलता, तू मेरे बाबा को फाइनेंसर बोला, मित्तीखोर बोला। मैं बोला कहीं पर भी अगर मैं बोला हूँ तो रिकॉर्डिंग सुना लो। तो इकबाल बिन खलीफा हमारा अब्दुल्ला वामिद है बाहर, उन्होंने इकबाल बिन खलीफा बोल रहे हैं लोगों के, बड़े लोगों के सामने के, उन्हें अब्दुल्ला वामिद को बोला कि मैं इसको मारता हूँ, इन्हें मित्तीखोर फाइनेंसर। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ अगर बोला हूँ तो आप रिकॉर्डिंग सुनाइए। और एक दूसरी चीज़, अब्दुल्ला वामिद जमात के अगेंस्ट होंगे मगर मैं उनके अगेंस्ट हूँ, मगर ज़ातियत से अगेंस्ट नहीं हूँ, सियासी तौर से उनके खिलाफ हूँ मैं। सियासत में इख्तलाफात रह सकते, उन्होंने असद भाई के बारे में बोल रहे हैं तो मैं भी उनके बारे में बोलता हूँ, सियासती ताल्लुक। मगर उन्होंने बस्ती के मसले में मेरे को कॉल करे, बस्ती के बारे में पूछे मेरे को, तो मैं गलत नहीं बोला, बस्ती का फलाना का चीज़ है बोले, हाँ करेक्ट है बोला मैं। तो लोगों मिसगाइड कर रहे हैं असद भाई को और अकबर भाई को कि आप लोगों को उन्होंने बातें करते, गालियाँ देते, उनसे बात कर रहे हैं बोल के। उन्होंने भी एक एडवोकेट है, उनसे असद भाई साथ जाति क्या है नहीं मालूम, मगर मैं सियासी दुश्मनी रखता हूँ, ज़ाती दुश्मनी बस्ती में मैं नहीं रखता किसी से। जिससे मेरे नाजायज़ केसा बुक कराए मेरी जाति उन लोगों से मैं। और एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पे अटैक हुआ, अटैक हुए बाद मैं चंद्रान गुट्टा पीएस को गया तो सीआई साहब कंप्लेंट लिए कल रात में, आज मेरे को एफआईआर दिए। ये एफआईआर है सल्लुम बिन खलीफा के नाम पे, ये इकबाल बिन खलीफा के नाम पे नहीं करे, सल्लुम बिन खलीफा के नाम पे है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पुलिस से, और ये इकबाल बिन खलीफा ये शख्स है, मैं आज तक नहीं बोलना चाह रहा था, इनका बच्चा अटैक करने से बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कहीं भी इनकी रिकॉर्डिंग है इकबाल बिन खलीफा अकबर है बोल के मैं बोला, मित्तीखोर बोला बोल के बोल रहे, मैं कहीं नहीं बोला, बता दो। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ 2018 में सत्यनारायण डीसीपी साहब आज कमिश्नर है, उन्होंने ये करे, क्या करे, रिमाइंड करे कि मित्तीखोर है, फाइनेंसर है बोल के करे। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये डीसीपी साहब बताए सो अभी भी बोल रहा हूँ मैं इकबाल भाई को, मैं नहीं बोल रहा हूँ इकबाल बिन खलीफा को, ये डीसीपी साहब बोल रहे हैं। आप उनको जवाब दीजिए, मेरे को मजबूर करे बोलने पे कि आपका बेटा मेरे पे अटैक करा, तो बोल रहा हूँ मैं आपका नाम नहीं लिया था, आप लोग नाजायज़ करे। मैं 6 दिन पहले रिकॉर्डिंग भी डाला था ग्रुप में, और वो रिकॉर्डिंग में किसी का नाम नहीं है। और इनका ने 2018 से पहले गन था, और आज भी केसा बुक के बाद फिर इनका ने लाइसेंस का गन है। डीसीपी साहब इनका ने कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब इनका ने गन कैसा रहता केसा बुक हुए बाद। और इनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने मिट्टी चलाते, और उन्होंने एसबी ऑफिसर हैं, रिटायर ऑफिसरों से इनके ताल्लुकात है, और उनके पैसे चलाते ऑफिसरों के। मैं इनका मोबाइल नंबर, और उन्होंने एसबी ऑफिसर हैं, रिटायर ऑफिसरों से इनके ताल्लुकात है, और उनके पैसे चलाते ऑफिसरों के। मैं इनका मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, मैं ये कंप्लेंट दिया हूँ, मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी दिया हुआ हूँ, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को दिया और डीजीपी कमिश्नर सबको दिया। इनका मोबाइल, इनके कॉल लिस्ट निकलना, इनके ऊपर इंक्वायरी होना, इन इलीगल कारोबार बहुत है, इनसे में कोई जान का धोखा है, और इनके लोग बहुत हैं, इनके दोस्ताना ग्रुप है इनका जो मेरे पीछे लगे हुआ है मेरे को बर्बाद करने के लिए। मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा है, मैं और अल्लाह उसके रसूल से डरता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि अल्लाह खिला रहा, मेरे माँ बाप खिला रहे हैं, तो मैं किसी और की नहीं सुनता हूँ। मेरे को पुलिस कंप्लेंट दिया, एफआईआर करी, उन्होंने भी कंप्लेंट दिया, उनकी भी एफआईआर करी, जो भी होता कोर्ट में देखेंगे। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ, पुलिस मेरे को एफआईआर करके दी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पुलिस का। और कमिश्नर साहब, ये आदमी के ऊपर इंक्वायरी स्पेशल आप बिठाना, क्योंकि कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दिया है ये आदमी। छोटे ऑफिसर बड़े ऑफिसरों को मिसगाइड करता है, दूसरे नंबरों से कॉल करके मिसगाइड करता है, करके कई लोगों के चीटा फेक खुलाने लगाया है झूठ बोल के।
तो मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे लोगों के ऊपर सख्त इंक्वायरी लेना चाहिए। मैं हाई कोर्ट में भी पिटीशन डालने वाला हूँ, इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी डालने वाला हूँ। इसकी कॉल लिस्ट, ये मिट्टी देने वाले और फाइनेंस का कारोबार करने वाले डीसीपी साहब बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप इधर कैसा बात करते? क्या इन्हें कॉर्पोरेटर है, क्या एमएलए है कि बात करना? इसकी लिस्ट में है आधे से ज्यादा ऑफिसर के कॉल लिस्ट मिलते डेली के। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ ऑफिसर बोल रहा हूँ, मैं सब नहीं बोल रहा हूँ, और चंद्रान गुट्टे के ऑफिसर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं कुछ ऑफिसर बोल रहा हूँ जो एसबी से ताल्लुक रखते और उसका छोटे ऑफिसरों को डराने लगा था। एसबी से इंक्वायरियां बिठा के इन्हें फेक इंक्वायरियां बिठाने लगा था, सीआई पे इंक्वायरी बिठाने लगा था, एसआई पे इंक्वायरी बिठाने लगा था। जवान बात नहीं सुना तो जवान पे ऊपर इंक्वायरी बिठाने लगा था। पैसे ले रहे हैं बोल के सट्टारा चेंज कराता कि पुलिस इससे खुद डरती। ये हक बोल रहा हूँ, ये पूरी पुलिस सुनो तो भी यही बोलती कि इन्हें हम पे इंक्वायरियां कराता, डराता, बड़े ऑफिसरों से फोन कराता। तो ऐसे बड़े ऑफिसरों को कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, रिटायर्ड डीसीपी साहब एक जिसका पैसा इन्हें चलाता और रोज सुबह उनके घर पे जाता। तो डीसीपी साहब, आप अच्छे आदमी हैं, आपका नाम है, आपकी इज्जत है, बड़े लोगों की इज्जत करते, ऐसे लोगों से दूरी अख्तियार करो और इसका गन सस्पेंड होना, इसका गन वापिस लेना। ऐसा को गन कैसा देते कमिश्नर साहब? मैं एक रॉडी शीटर नहीं हूँ, हर कोई रॉडी शीटर को गिरे हुई नजर से देखता। मैं इज्जतदार आदमी हूँ, गरीबों के काम करता हूँ, कई लोगों को राशना बांटता हूँ। और मैं उस्मान नगर के लिए सुप्रीम कोर्ट गया, क्यों गया? मेरा घर है वहां पे उस्मान नगर में नहीं है। और मैं शादियों को सामान दिलाता हूँ, मेरा पेज चेक करिए, ये चीज नहीं बताते। यही बोलते रॉडी शीटर डरा रहे हैं वो एरिया में। अरे रॉडी शीटर को अच्छा जीने दिए तो रॉडी शीटर जीएगा ना। पहले तो रॉडी शीटर बना दिया उसको, उसकी जिंदगी तबाह कर दिए, उसके माँ बाप के घर में बच्ची नहीं देते, उसके बहनों भाइयों को बच्ची नहीं देते। किसकी तरफ से? ये ऐसे मकबरों की तरफ से, ऐसे लोगों की सूदखोरों की तरफ से जो अपने आप को इस्तेमाल करते। इन्हें बहुत इस्तेमाल करा है मेरे को, और इसके कई रिकॉर्डिंग आए, कई लोगों को बात करके शीटांग खुलाया, इन्हें खुद बोला मेरे कहने ये भी रिकॉर्डिंग आए इसके, कई बस्ती के बच्चों के शीटांग मैं खुलाया हूँ बोला। और इसके बेटे पे ईसा बिन खलीफा पे भवानी नगर के अंदर बच्ची केस बुक कराई, अटेंड टू रेप केस बुक है इसके बड़े बेटे पे। इनको अगर मेरे को इन लोगों से जान का धोखा है, ये इकबाल बिन खलीफा, इनसे और इनका बेटा है ये सल्लूम बिन खलीफा, और इनका और एक बेटा है, उनकी फोटो नहीं है, और इनके और सारे ग्रुप है और लोग हैं इनके। इन लोगों से जान का धोखा है। मेरा ऑफर दिए हुए है, कल के दिन मेरे पे अटैक होगा, मेरा मर्डर हुआ अगर मेरा, मेरे को जान से मारते बोले, इसके जिम्मेदार इकबाल बिन खलीफा रहेंगे। मैं अभी से पुलिस को कहना चाह रहा हूँ, मेरी हिफाजत करिए, क्योंकि मैं अपने आप की हिफाजत, अल्लाह हिफाजत करने वाला है मेरी, मगर कानूनी तौर से मैं आपके सामने ये बात रखा हूँ। मेरे को कुछ भी हुआ, इकबाल बिन खलीफा जिम्मेदार है मौत का। अगर मैं खुद भी कुछ कर लिया तो भी उसका भी जिम्मेदार इकबाल बिन खलीफा है। क्या मेरा घर है वहाँ पे उस्मान नगर में नहीं है, और मैं शादियों को सामान दिलाता हूँ, मेरा पेज चेक करिए, ये चीज नहीं बताते। यही बोलते रॉडी शीटर डरा रहे हैं वो एरिया में। अरे रॉडी शीटर को अच्छा जीने दिए तो रॉडी शीटर जीएगा ना। पहले तो रॉडी शीटर बना दिया उसको, उसकी जिंदगी तबाह कर दिए, उसके माँ बाप के घर में बच्ची नहीं देते, उसके बहनों भाइयों को बच्ची नहीं देते। किसकी तरफ से? ये ऐसे मकबरों की तरफ से, ऐसे लोगों की सूदखोरों की तरफ से जो अपने आप को इस्तेमाल करते। इन्हें बहुत इस्तेमाल करा है मेरे को, और इसके कई रिकॉर्डिंग आए, कई लोगों को बात करके शीटांग खुलाया, इन्हें खुद बोला मेरे कहने ये भी रिकॉर्डिंग आए इसके, कई बस्ती के बच्चों के शीटांग मैं खुलाया हूँ बोला। और इसके बेटे पे ईसा बिन खलीफा पे भवानी नगर के अंदर बच्ची केस बुक कराई, अटेंड टू रेप केस बुक है इसके बड़े बेटे पे, इंक्वायरी करो। और इकबाल बिन खलीफा पे भी केसा बुक है, वो केसा क्या हुए, और इन्हें पावरफुल आदमी है, पैसा है तो डरा के कराता। मीडिया मेरा नहीं बताती तो। और एक इसका छोटा बेटा नाजायज लोगों से लड़ते रहता, कंप्लेंट देता। चंद्रान गुट्टे में सीपी साहब इंक्वायरी कराओ, इसके बेटे के कितने कंप्लेंट आए, इसके बाप के कितने कंप्लेंट लोगों को दिया है इन्हें। 2017 से पहले से लेके आज तक चेक कराओ, इन्हें कितने कंप्लेंट दिए हुआ है। देखो नाजायज ब्लैकमेल करता लोगों को, और कई लोगों को, कपड़े वालों को सताता, और कई लोगों के पैसे वसूल करता, और पैसे देके पैसे लेता, और डुप्लीकेट कारोबार करता, जमीनों के डुप्लीकेट पेपर बनाने लगा था। इसके लोग हैं, इसकी चैन है, इसकी कॉल लिस्ट निकालो और मालूम हो जाएगा आप लोगों को। आज ये मजबूर होके बोलने का मकसद कमिश्नर साहब, क्योंकि मेरे को पुलिस सपोर्ट करी है, एफआईआर करी है, उनकी भी करी, मेरी भी, इन्हों मजबूर करे। इनके बाबा के बारे में बोला नहीं, मैं बाबा के बारे में बोला बोल के मेरे पे अटैक करे। तो मैं आज बोल रहा हूँ, इनके बाबा के बारे में मैं नहीं बोला। इन्हों बोल रहे मेरे बाबा को तुम अकबर बोला, तो तेरे बाबा अकबर थे तो तू समझ गया होगा, तेरे बाबा मिट्टी खोर थे तो तू समझ गया होगा। मैं नाम नहीं लिया, अभी भी बोल रहा हूँ, नाम नहीं लिया किसी का भी। मैं बोला अच्छा नेक काम कर रहा हूँ,
मेरे को नेक काम करने दिया, मिट्टी खोरा फाइनेंसरा, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं इज्जत से जी रहा हूँ, पहले भी इज्जत था, मेरे को झूठे केसों में फंसा दिया बोल के बोला। और वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, पूरी वॉइस रिकॉर्ड करा सो उसका बेटा, और वीडियो भी है वहाँ की। बताया मैं कमिश्नर साहब, डीजी साहब और डीसीपी साहब से भी और सर्कल साहब एसीपी साहब से अपील है कि एसबी से भी ये ऐसे झूठे लोगों के बातों में मत जाइए, इसके ऊपर स्पेशल इंक्वायरी होना चाहिए और हक होके रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें कई जनों की जिंदगियां बर्बाद करा। इंशाल्लाह जहां तक हो सका मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को नाजायज अटैक करे इन्हों, जबकि मेरे को देखते बुला के पूछ सकते थे, मेरे को बोला क्या, नाम ही नहीं लिया तो कैसा पूछते भाई, अटैक करे खाली पीली। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का भी और पुलिस का भी। अगर मैं कुछ गलत बात बोला हूँ, मैं एक ही जो सच है वो फैक्ट बताया हूँ, इसमें कोई गलत नहीं बोला। बस्ती वाले बेहतर जानते हैं इस चीज़ से। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।